अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुमसे बात करनी है रजा। तुम लोगों को क्या हुआ? तुम अपनी अपनी चाय पियो। बैठिए। जाकर चाय ले आओ। तुमने जो कुछ साबरी के साथ किया उसके बाद मेरा यहाँ आना बनता तो नहीं, मगर रहना भी तो यही है ना। सुनिए कादिर भाई, मैं नहीं चाहता कि बात बढ़ जाए। इंसान को हमेशा इज्जत के साथ ही जीना चाहिए। हमारे बाबा ने हमें यही सिखाया। इसलिए आप अपने बेटे को समझाइए कि वो काम पर ध्यान दे। ऐसा करेगा तो मेरी नजरों से ओझल रहेगा और मेरा गुस्सा भी काबू में रहेगा। देखो रजा, माजी में जो कुछ हुआ उसे भुला देते हैं, नए सिरे से शुरू करते हैं। तो आप बात शुरू कीजिए ना कादर भाई, बताएं क्या बात है। हम दोनों का कारोबार एक ही गली में है, तो चाहते या ना चाहते हुए भी एक दूसरे का सामना करना पड़ता है। औलाद बड़ी जालिम चीज होती है रजा। माशाल्लाह, तुम्हारी तो बहन भी तुम्हारी बेटियों की तरह है। खुदा हमारी बहन की हिफाजत करे। देखिए कादिर भाई, आप भी एक बेटी के बाप हैं और इन मसाइल से बखूबी वाकिफ बिल्कुल, हैं। मैं समझ सकता हूँ रजा, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। सच बात तो यह है कि मेरा बेटा तुम्हारी बहन को बहुत पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। देखो, मैंने उसे बहुत समझाना चाहा लेकिन वो तो कूदने पर आ गया। अब सुनो, तुमने उसे मारा मगर फिर भी वो तुम्हारी बहन के पीछे लट्टू हो गया है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं अपनी बीवी और बेटे के साथ तुम लोगों के घर आना चाहता हूँ, बाकायदा तौर पर। भाई देखिए कादिर भाई, हर काम का एक तरीका होता है और उसे उसके तरीके से करना ही बेहतर होता है। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, लेकिन मैं फिलहाल आपसे कुछ नहीं कह सकता। पहले मुझे अपनी माँ और बहन से बात करनी होगी। ठीक है, बिल्कुल करनी चाहिए। सोच के बता देना। अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। भाई आपने हाँ क्यों नहीं की? अम्मी से पूछने का क्या फायदा, उन्हें तो याद भी नहीं होगा कि ये कौन है। हाँ कर देता, सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ आ गया। इधर बैठिए और मेरी बात तसल्ली से सुनिए। भाई, क्या आपकी नजर में हमारी बहन के लिए इससे बेहतर लड़का है कोई, वो भी इतना अमीर? बताए मुझे। तुमने कहा वो मालदार है, तो क्या हुआ अगर वो मालदार है? तुम भी ना। हम पहले अपनी बहन की मर्जी जानेंगे। देखें भाई, आयशा हमारी बहन है और हम जानते हैं कि उसका अच्छा बुरा क्या है। जरूर साबरी को कोई आयशा की तरफ से इशारा मिला होगा, इसीलिए उसने अपने बाबा को यहाँ भेज दिया। वो मिलते हैं एक दूसरे से? आज कादिर भाई के हमसाये ने उन दोनों को एक साथ देखा था। आयशा और साबरी एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसने आकर मुझसे पूछा कि उन दोनों की मंगनी हो गई है या वैसे ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आप खुद ही बताएं, मैं उसे क्या जवाब देता। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका मुंह बंद कर दिया। इसीलिए, बस इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा था कि आप गुस्सा करेंगे। फिक्र मत करें, मैं आयशा को समझा दूंगा, ठीक है? रिलैक्स हो जाएं भाई, गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हम सोच समझ के ही अपनी बहन की शादी करेंगे, वो भी पूरे रस्म और रिवाज के साथ। साबरी उनका इकलौता बेटा है, हमारी बहन से प्यार करता है और उसे बहुत खुश रखेगा। हमें आयशा की खुशी का सोचना चाहिए भाई। हमारी प्यारी बहन, खुदा उसे सारी खुशियां दे। कैसे रहेंगे हम उसके बगैर?